फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो आकांक्षा 40 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं उसी टाइप के मैं बताऊंगा, तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आप एग्ज़ाम दे के आए थे तो उसमें फटाफट अपने चलिए क्वेश्चन निकाल लीजिए। 148 नंबर जो मानसिक योग्यता में दिया हुआ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 148 से लेके 160 तक के बीच में, वह मानसिक योग्यता में जो पूछा हुआ है। लेकिन ये मानसिक योग्यता MAT में नहीं पूछना चाहिए था, ठीक ना। ये क्या हो गया, जितने सारे हैं 148 से 160 के बीच में जितने सारे प्रश्न हैं लगभग सब मैथ के क्वेश्चन है। क्या है? मैथ। नोट कीजिएगा, MATH, मैथ यानी कि गणित का ये क्वेश्चन है। तो इसमें नहीं पूछना चाहिए, जबकि पूछ दिया है। तो मान के चलिए कि आप लोगों का इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 एंड एग्ज़ाम के लिए 31 तारीख को जो होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम, उसमें भी मान के चलिए कि आप लोगों का MAT मैट में यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 13 से 15 क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा इस बार भी, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बनाइए, मैथ का कोशिश कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। जो आज मैं 5 क्वेश्चन जो इसके आपको उत्तर के साथ बताऊंगा, जो कोई प्रकार की समझने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी सरल भाषा में आपको मैं समझाऊँगा, ठीक ना। और इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन को पूछूंगा। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। तो आप मान के चलिए कि आपका उधर 40 क्वेश्चन और इधर 15 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 55। तो मान के चलिए कि 55 क्वेश्चन आप लोगों को क्या आकांक्षा जो एग्ज़ाम करवाएगी आप लोगों का, तो उसमें 55 क्वेश्चन मान के चलिए कि मैथ का रहेगा, ठीक ना। तो मैथ में आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एकदम मैथ का ही क्वेश्चन है, कि कहीं ना कहीं क्या एकदम मैथ का ही क्वेश्चन है हूबहू, ठीक ना। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप लोगों का पूछा गया था, इसे नहीं पूछना चाहिए। मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन क्या करें, अब ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। जबकि JEE में ये क्वेश्चन पूछ दिया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, ठीक ना। तो चलिए मैं इसको आप बता देता हूँ आंसर के साथ, बहुत ही अच्छे तरह से हल कर चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन में प्रायः स्टूडेंट के लगभग गलती हुए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ये सब गलती नहीं करना है। इतनी आसानी से सरल भाषा में समझा दूंगा, ताकि इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं और भी आएंगे आप लोगों के इस एग्ज़ाम में, ताकि ना छूटे, ठीक ना। इसलिए मैं खास करके इसे प्रश्न को बताता हूँ। तो सभी स्टूडेंट निकाल लीजिए 148 नंबर, उसका मैं आज सॉल्व करूँगा। तो देखिए सबसे पहले 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर A मिलाया जाता है, ठीक ना। देखिए अभी मिलाया जाता है, उसको रहने दीजिए, ठीक ना। सबसे पहले आप देखिए कितना लीटर अभी मिश्रण है, 80 लीटर केमिकल मिश्रण है, ठीक ना। अब देखिए अब मिश्रण में 90% केमिकल B है। अब देखिए जो ये मिश्रण है आपका 80 लीटर है, उसमें 20 लीटर मिलाया जाता है, इसको रहने दीजिए साइड में, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बोला कि 90% केमिकल मिश्रण B है, अब जो 80 में है B आपको ज्ञात करना होगा, तो 90% है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा दिखा देते हैं। ये देखिए आकांक्षा 40 2 एंड एग्ज़ाम के लिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ बोलिए या फिर मैथ बोलिए, आपका ये चलेगा दोनों में, ठीक ना। क्योंकि मैथ में पूछा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन असली क्वेश्चन क्या है, मैथ का ही है आप लोगों का, ठीक ना। 148 से क्वेश्चन नंबर 160 के बीच में जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्या है, मैथ के क्वेश्चन है। वो भी थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आप मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए केमिकल मिश्रण 80 लीटर है, ठीक ना। देखिए आप वहाँ पे दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन में 80 लीटर केमिकल मिश्रण दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि 80 का जो 90% भाग है ना, 90% आपको निकालना है, किसका? 80 का निकालना है। वह क्या है? B है। देखिए हमने निकाल दिए 80 का 90% इस तरह निकालना है। 80 का मतलब गुना होता है, ठीक ना। 90/100 लिखिएगा। आप तो जानते ही होंगे कि 90% यानी कि 100, तो एक शून्य कट जाएगा ऊपर, ठीक ना। एक शून्य इधर, यानी कि 9 है 72। तो 72 क्या है? B है केमिकल। इसे आप नोट कीजिएगा, ठीक ना। और आगे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर केमिकल A मिलाया जाता है, इसे रहने दिए हैं। अभी हम लोग मिश्रण 90% केमिकल B निकाल लिए, ठीक ना। तथा केमिकल A 10% है, और क्या है शेष जो बोला है इसी का 90 मतलब मिश्रण में ही केमिकल जो है अब 10% क्या है? A है। चलिए 10% A निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने
ए का 10% निकाल दिए हैं, यानी कि ए जो आपका कितना है 10% आपको निकालना है 80 में से। तो देखिए 80 का 10%, यानी कि 10/1 कट जाएगा, यानी कि 8, ठीक ना, ये 8 निकल गया आपका। तो जाहिर सी बात है आप इसे भी आप मान लीजिए कि 72 है 80 में, तो इसका क्या होगा 8 ही होगा, ठीक ना। टोटल 100 मान लीजिएगा तो 90% 72 है, तो 10% कितना 8 ही होगा। तो इसका कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको घटा लीजिए, तुरंत आपको 8 पता चल जाएगा कि केमिकल ये कितना है 8 है, ठीक है। अब देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे इसका। अब देखिए आपका ये आया है कि 80 लीटर केमिकल मिश्रण में 20 लीटर ए मिलाया जाता है, कि ए को मिलाया जाता है, ठीक ना, यानी कि ए में मिलाया जाता है 20 लीटर, कितना 20 लीटर। अब ये इसका खेला होगा, ठीक ना। तो चलिए 20 लीटर ए में हम मिला देते हैं, और परिणामतः मिश्रण ए कितना प्रतिशत है, केमिकल में ए कितना प्रतिशत है, खाली वही पूछा है। तो देखिए ये हमने निकाल लिए 8। अब क्या बोल रहा है, इसमें 20 लीटर मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है। और देखिए 20 लीटर मिला देते हैं, 8 + 20 यानी कि 28, ठीक ना। 28 और 72 कितना होता है 100 टोटल जोड़ के, ठीक ना। परसेंटेज निकालिएगा तो इस तरह निकाला जाता है। देखिए ए का प्रतिशत आपको पूछा है, तो 28 लिख दीजिएगा ऊपर, दोनों को नीचे जोड़ के कितना 100, दोनों मिश्रण कितना होता है 100। खाली ए का पूछा है, ए और बी का कितना होता है 100 नीचे लिख दिए। खाली ए का पूछा है, ए का कितना होता है 28 लिख दिए, और इंटू 100 से गुना किया जाता है मिश्रण, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए 28%, ठीक ना। ये रहा बिल्कुल आपका आंसर, 100 कट जाएगा, 28%, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में 28 है, वही वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा डी नंबर में, देखिए 28% है, तो मारिए इसको, एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। तो जिसने भी 28 मारे थे उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्यथा बाकी सब गलत है। अब चलिए 149 नंबर निकाल लीजिए, यानी कि 149 नंबर। तो देखिए सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक से 80 अंक ज़्यादा अंग्रेजी में प्राप्त किया है, ठीक ना। क्या बोल रहा है भौतिकी में, यहाँ नोट कीजिएगा, ठीक ना। कौन, सुमित। चलिए पढ़िए फिर से, सुमित भौतिकी में प्राप्त अंक से 80 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है, किसमें, अंग्रेजी में, ठीक ना। तो दोनों विषयों में उसका कुल 90 अंक आता है, ठीक ना। दोनों विषय में कितना आता है, कुल 90 अंक आता है। तो भौतिक में वो कितना अंक प्राप्त किया, वही आपका पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले बहुत सी बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ये वाला लिख के चलिए कि एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इस टाइप में अंक वाले, ठीक ना। तो चलिए इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपका पूछा है कि क्वेश्चन बोला है कि भौतिक में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक x प्लस ज़्यादा है, यानी कि 30 अंक ज़्यादा है। तो देखिए मान के चलिए कि माना भौतिक में प्राप्त अंक x, ठीक ना, x मान लिया हमने। फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होता है x प्लस 30, क्या कि बोल दिया है, बोल के रखा है, ठीक ना, कि जितना प्राप्त हुआ है भौतिक में इससे अंग्रेजी में ज़्यादा प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अब देखिए x प्लस 30 यानी कि बराबर बोल दिया है कि 90, दोनों का कुल योग कितना है 90 दे के रखा है, ठीक ना क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करना है, इसे दोनों को जोड़ देना है बस। अब देखिए x और इधर x यानी कि 2x, 30 को उधर ले चलिए, यानी कि माइनस में हो जाएगा, बराबर की इस पट्टी लाइएगा, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो सभी को आता ही होगा। तो चलिए अब देखिए x बराबर यहाँ पे 30 घटा दीजिएगा 60, 2 को भागा दे दीजिए 60 से, 2 से काटिए, 2 तिया 6 यानी कि 30, x बराबर 30। चलिए 30 ऑप्शन किस में है, वह अंग्रेजी मतलब वह भौतिक में 30 अंक प्राप्त किया है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि भौतिक में कितना अंक प्राप्त किया है, तो भौतिकी में 30 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ये रहा, ए नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। 30 अंक प्राप्त किया है भौतिकी में, ठीक ना। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 150 नंबर का, एक संख्या उसका 3/5 से 14 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो चलिए इसको भी आपको सॉल्व कर देते हैं, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि एक संख्या है और उसका उसी संख्या का फिर से बोला है, उसी संख्या का 3/5 से 14 अधिक है। तो देखिए हमने लिख दिए, एक संख्या मान लिए x है, बराबर दे दिए, फिर उसी संख्या का x इंटू 3/5 है बोल दिया वहाँ पे, प्लस 14 क्या है अधिक है। बस ये समीकरण आप मतलब इतना बिठा लेते हैं तो आपको चलिए आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मान के चलिए। तो देखिए 3x + 5 यानी कि उधर ले चलिए, यानी कि माइनस हो जाएगा इधर, ठीक ना, बराबर 14 रहने दीजिए। फिर देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा 5 होगा, फिर इसको 5x - 3x कर दीजिए बराबर 14, 2x घटा दीजिए यहाँ पे, ठीक ना, 5x - 3x गया तो 2x, 5 को उधर गुना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना, 14 × 5 कर दिए। चलिए इसका अब देखिए इसका उत्तर देखिए 2x बराबर 70 हो गया, यानी कि 2 से काट दिए 35, यानी कि x बराबर 35, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 35। तो ये रहा, देखिए 3 नंबर में ऑप्शन है 35। जिसने भी मारे होंगे बिल्कुल उसका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही सरल भाषा में बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान के चलिए क्या आपको बताए ना कि आपको 13 से 15 के बीच में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का। तो मैथ का इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके पास हैं सारे के सारे देख लीजिए, और जितने होंगे हम बता ही देंगे आपको, ठीक ना। अब देखिए 151 नंबर क्वेश्चन। एक ऑफिस में 21 कर्मचारी हैं। कितना है? 21 कर्मचारी हैं, जिसमें 1/3 भाग पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। वह कितनी महिलाओं को लाया जाए कि कर्मचारी पुरुषों की संख्या 1/4 भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे आपको क्या करना है, ऑप्शन के साथ बनाना है। ऑप्शन को देखते हुए रखते हुए बनाना है, ताकि 1/4 भाग हो जाए बोला है, तो इसीलिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है बता देते हैं। तो देखिए 151 नंबर उत्तर देखिए इसका हल। देखिए कर्मचारी कितना है, 21 है, ठीक ना। तो 21 में से बांट दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए। तो कितना बोला है, 1/3 भाग क्या है, पुरुष है, बताया गया है हमें पुरुष है। देखिए पुरुष लिख दिए। 21 का 1/3 बोला है, यानी कि 3 सत्ते 21 यानी कि 7 ठो मेरा क्या है, पुरुष है, ठीक ना। और शेष महिलाएं यानी कि 21 में से घटा दीजिए 7, यानी कितना हो जाएगा, 14 ठो क्या है, महिलाएं हैं। अब इसी को बोला है कि माना महिलाएं, यानी कि अब कितना इसमें जोड़ा जाए, तो एक्स जोड़ा जाए कि क्या, कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि महिलाओं का मतलब कि पुरुषों की संख्या 1/4 हो जाए। तो कितना महिला और लाया जाएगा देख लीजिए। तो ये रहा, देखिए 7 + 14, यहाँ पे यही रखते हैं एक्स, ठीक ना। ये क्या हो गया, पुरुष हो गया, ये महिलाएं हो, मतलब 14 हो गया महिलाएं, ठीक ना। और कितना महिलाएं लाया जाए, तो देखिए 7 से इसको ये कर देना डिवाइड, बराबर कीजिए 7/14 + 7, यानी कि मान के चलिए कि ऑप्शन नंबर मान के चलिए कि 7 रखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या 7 रखे हमने। तो देखते हैं 7 7 14 14 14 28 जोड़ देते हैं तीनों को, 28 7 7 चौका 28, यानी कि देखिए 1/4 भाग आ जा रहा है। तो अतः महिलाएं कितना चाहिए, और 7 ठो हमको जोड़ने होंगे, यानी कि 7 और महिलाएं लाने होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 7। ये रहा 4 नंबर में बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह के आपको बनाने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए आप 152 नंबर। चलिए इसको भी बता देता हूँ। एक पिता माँ से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक ना, तथा माँ की उम्र अब बेटी की उम्र से 3 गुनी है। बस यहीं तक पढ़िए, अभी हम यहीं तक का काम करेंगे, ठीक ना, टोटल यहाँ तक का, लेकिन पीछे से करेंगे। किधर से, पीछे से। इस टाइप के प्रश्न को पीछे से आपको करना होगा, यानी कि आप पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि किधर से आपको करना है। तो देख लीजिए क्या बोला, बेटी की उम्र से 3 गुनी है। तो सबसे पहले बेटी की उम्र हमको कितना, एक्स मानना होगा। फिर माँ की उम्र बोला है बेटी की उम्र से 3 गुनी, यानी कि 3x मानना होगा माँ का उम्र। और पिता का उम्र कितना मानना होगा, 3x + 5, यानी कि 5 वर्ष बड़ा है किससे, माँ से। चलिए सब बता देता हूँ आपको कैसे कैसे लेना है। तो ये देखिए बेटी का उम्र कितना बोले आपको, x वर्ष लेना है, ले लिए। तो माँ का कितना, 3 गुना बताया है, बेटी की उम्र से 3 गुना, यानी कि 3x ले लिए, 3x वर्ष। अब देखिए पिता का कितना बोला कि माँ के 5 अधिक है, ठीक ना, 5 अधिक है बोला है, यानी कि देखिए माँ की उम्र से 5 अधिक है, 3x + 5 कर दिए, ये वर्ष हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बेटी की उम्र अभी 10 वर्ष है तो जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय पिता की उम्र क्या थी। तो चलिए, तो देखिए क्या बोल रहा है, जो बेटी अभी है ना 10 वर्ष है उसका, तो बस काम तो सॉल्व हो गया। आपको बेटी दे ही दिया है 10 वर्ष, यहाँ एक्स माने थे, देखिए यानी कि बेटी का कितना 10 वर्ष, माँ का कितना हो जाएगा 10 या 30 गुना कर दीजिएगा, 10 से 30 वर्ष निकल गया। इससे आसान तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इतना आसान ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बस देखिए 30 हो गया, पिता का उम्र कितना है 30, यानी कि दे दिए 30, 3x है, +5 जोड़ दीजिए 35 हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय पिता का उम्र पूछा गया है। तो देखिए तो पिता क्या करना है, बेटी का उम्र को घटा देना है। तो यानी कि 10 वर्ष घटा दीजिए 35 में 10 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष। जब बेटी पैदा हुई थी तो कितना, पिता की उम्र 25 वर्ष थी। बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 25। तो ये रहा 3 नंबर है ऑप्शन में, ठीक ना, 25 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन है फटाफट आप करते चलिए। अब चलिए एक क्वेश्चन है आपको जो पूछेंगे हम, ठीक ना, हम बनाए हैं क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है आपको। तो देखिए एक संख्या में से 600 की 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। तो बताइएगा, इसका समीकरण निकाल दें क्या। चलिए आपको समीकरण निकाल देते हैं, यानी कि आपको कैसे इसको बनाना है मैं बता देता हूँ। चलिए मैं खाली आपको निकाल देता हूँ कि कैसे कैसे सेटिंग करना बिठाना है, उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक ना।
तो बताइएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को किसे बनाना है। क्या बोला, एक संख्या, चलिए एक संख्या x मान लेते हैं, मान लिए, में से बोला है, यानी कि अभी रहने दीजिए, यहाँ पे क्या डलाएगा वो पता नहीं है हमको। आगे क्वेश्चन पढ़िए। 600 की, चलिए 600 कर देते हैं। 600 की मतलब गुना होता है 75%, देखिए 75%, ठीक है। 2/3 का 2/3 का मतलब गुना 2/3, 2 यानी कि 3, ठीक ना। इस तरह लिखते चलना है। घटाने पर, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, घटाने आएगा। देखिए यहाँ बता दिया है साफ साफ, घटाने पर प्राप्त संख्या कितना होगा, प्राप्त यानी कि बराबर दीजिएगा, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। बस इस समीकरण से आप मतलब इस बिठा दिए हमने आप लोगों के लिए। अब फटाफट इसी टाइप के बनाते चलिए आगे। तो जरूर बताइए कि इसका आंसर 300 होगा, 620 होगा, या 320 या 420, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप करके चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलिए आप लोग। तो हमारे सारे के सारे वीडियो जरूर देख लें। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, केमिस्ट्री, फिजिक्स का क्वेश्चन बना दिया हूँ मैं हमने, ठीक ना। मेरे सारे पिछले वीडियो देख के जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लें, और हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।